अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अजला क़ुलूबना बिनूरिल मुहब्बा वल ईमान वल इक़ान व मन्ना अलैना इज़ आताना हुब्ब नबिय्यिही व हुब्ब अस्हाबिही व हुब्ब अहलि बैतिही ज़िल इहसान। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिर रहमा इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन हबीबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर व नज़ीर व अला आलिहिल्लज़ीना नुज़िलत फ़ीहिम आयतुत तत्हीर व अला अस्हाबिहिर राशिदीनल मुतअद्दिबीन कसीरन 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 इला यौमिल कबीर अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अल्लाह के नबी, हम सब के नबी, सारी कायनात के नबी, सारे नबियों के नबी, वो नबी जो ज़मीन पर चले तो सर पे अब्रे बारिंदा साया करता हुआ नजर आए, वो हमारे शानों वाले नबी कि जो ज़मीनों पर कदम रखे तो कदमों के निशान न पड़े, और हमारे नबी पत्थरों पे कदम रखते तो पत्थर नक्शकफ़े पाए मुस्तफ़ा को सीने पे उतारते हुए नजर आए। वो हमारे शानों वाले मुस्तफ़ा कि जो जानवरों की झुर्म से गुजर जाए तो जानवर हमारे नबी के कदमों पे सजदे करते हुए नजर आए। और वो हमारे शानों वाले नबी कि जो पहाड़ों की बुलंदियों से गुजरे तो पहाड़ मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की धड़कनें पेश करते हुए नजर आए। और बरेली का सुल्तान, हम सुन्नियों का इमाम, इमाम आशिका क़िबले दिलो जां, इमाम अहमद रज़ा, इन तमाम मंजर को देख करके उसका नक्शा यूं खींचते हुए नजर आवे कि लोगों, अपने मौला की तो है बस शान अज़ीम, अपने मौला की तो है बस शान अज़ीम कि जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पैर सजदे में गिरा करते हैं। उसी नबी की बारगाह नाज में मोहब्बतों के साथ दुरूद व सलाम की सौगात पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और दिल लगाकर दुरूद व सलाम पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजमे के अंदर से जिस आवाज़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए वो आवाज़ नहीं आ रही है। एक मरतबा और बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी ये मसला हमेशा याद रखे कि जब भी दुरूद व सलाम पढ़ने को कहा जाए तो अपने जिस्म पे थकावट महसूस ना करें और ना ही अपनी जुबान पे कसालत महसूस करें, बल्कि मोहब्बत में डूबकर एक कैफियत में आकर हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करना है। जब दुरूद शरीफ पढ़ो, जब भी दुरूद शरीफ पढ़ो, हुजूर की बारगाह में मोहब्बतों वाला दुरूद पढ़ना है। दो दो तीन तीन मरतबा आपको कहा जाता है कि आप दुरूद व सलाम पढ़ें।
और आपकी आवाज ना निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाइए, ये आदत डालिए अपनी जिंदगी में। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते दुरूद शरीफ पढ़िए। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा, ये शादी के मौका पर ये जो बज़्म मोहब्बत सजाई गई है उर्स हुजूर ताजुश शरिया की इसाले सवाब में, इस महफिल पाक में आने वाले तमाम मेरे दोस्त अहबाब बुजुर्ग माँ बहनें, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ महफिल से लेकर के जाए। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप यहां से इस महफिल से ये सीख करके जाए, ये अहद करके जाए कि आज के बाद हम दीन में कम से कम 100 बार अपने नबी पर रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? ऊंची आवाज से बोले पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अगर सुबह को टाइम ना मिले तो दोपहर को पढ़ ले, अगर दोपहर में टाइम ना मिले तो शाम में पढ़ ले, अगर पूरा दिन आपको टाइम ना मिले तो कम से कम रात को सोते वक्त अपने बिस्तर पर तस्बीह को हाथ में लेकर हुजूर की बारगाह में 100 बार जरूर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये मेरी माँ बहनें भी सुने। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक। मैंने हदीस पढ़ी है, आप बोल सकते हैं, आप पे कोई केस वगैरह नहीं होएगा, जरा बोले सुभान अल्लाह। हदीस को फिर से सुने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक। तेरे मेरे नबी का फरमान है, आका मुस्तफा करीम फरमाते हैं, लोगों जो बंदा जब कभी जहां कहीं से दिन में 100 बार मुझ मोहम्मद की जात पर दुरूद पढ़ता है तो मेरा अल्लाह उस दुरूद पढ़ने वाले की पेशानी पर, दोनों आंखों के बीच में पेशानी के ऊपर नूर की तहरीर से तहरीर फरमाता है। अल्लाह लिखता है नूर की तहरीर से, क्या लिखता है? आका फरमाते हैं, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक। मोहम्मद की जात पर दुरूद पढ़ने वाला ना दोज़खी हो सकता है ना मुनाफिक हो सकता। आप अंदाजा फरमाए, जो 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है ना, तो तेरा मेरा रब उस दुरूद पढ़ने वाले की पेशानी पर लिखता है कि ये बंदा ना तो मुनाफिक है ना दोज़खी है। अगर इसका आपके सादा जुबान में, आपकी सादा जुबान में अगर इसका तर्जुमा किया जाए ना, तो इसका तर्जुमा ये बन जाएगा कि अरे हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ता ही वही है जो ना मुनाफिक होता है ना दोज़खी होता है। तो दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाइए इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनें भी इस बात को गौर से सुने और कोशिश करें कि हम रात में कम से कम 100 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ेंगे और फिर सोएंगे, और सोने में फिर मजा आएगा, और ये कहते हुए सोएंगे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाइए, इन चक्करों में ना पड़े। तवज्जो, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, इन चक्करों में ना पड़े। लोग कहते हैं कि नबी हमारे दुरूद को सुनते हैं कि नहीं सुनते। हम है इधर, नबी है मदीने में, हजारों मील का फासला है, हजारों मील किलोमीटर का फासला है। पता नहीं हमारी आवाज नबी तक पहुंचती है कि नहीं, नबी हमारी आवाज को सुनते हैं कि नहीं। सुनो, इस हवाले से भी मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमा मिन अहद युसल्लिमु अलैया हत्ता अरद्दल्लाहु अलैहि रूही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, जब कोई जहां कहीं से मुझ मोहम्मद की जात पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, मैं उसके दुरूद और सलाम को अपनी कब्र अनवर में सुन लेता हूं। हुजूर की हदीस है, वमा मिन अहद युसल्लिमु अलैया हत्ता अरद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरद्द अलैहि सलाम। आका फरमाते हैं, जब कोई जहां कहीं से जब कभी मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को भी सुनता हूं, उसके सलाम को भी सुनता हूं।
और सिर्फ सुनता ही नहीं, हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, उसके सलाम को सुन करके उसके सलाम का जवाब भी देता हूं। जब कोई कहता है या नबी सलाम अलैका, तो उधर से मैं कहता हूं वालेकुमुस सलाम या उम्मती। तो यह अकीदा रखे कि मेरा नबी सुन रहा है, और सुन तब रहा है जब मेरा नबी अपनी कब्र अनवर में भी जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, ये शादी की महफिल है, और शादी की महफिल में मिलादे मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। ये खुशी की बात है। अल्लाह ये तौफीक हर एक को अता फरमाए, बोले आमीन। हाँ, महफिल में आए हो तो महफिल में कब क्या बोलना है वो भी आप माशाअल्लाह कुछ सीख ले कि कौन सी जगह पे क्या बोलना है। तो ये शादी की महफिल है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए मैं किसी मुकम्मल और मुदल्लल मौजू की तरफ नहीं जा रहा हूँ, वरना मेरा अपना एक मिजाज है, मैं किसी भी टॉपिक को सजा करके बयान करता हूँ, मगर मैं कुछ जरूरी बातें हैं वो तुम्हारे सामने ऐसे ही पहुँचाना गवारा करूँगा इस वक्त। तो ये शादी की महफिल है, और शादी की महफिल में मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया है। बोले सुभान अल्लाह। आप थोड़ा बोलते भी रहे ताकि हजरत के आने से पहले आप लोग तैयार हो जाए, क्या इसलिए कि वो तो नात की महफिल होगी और आपने नात सुननी है, और तो नात सुनते वक्त आपको सुभान अल्लाह ये बार बार आपने रिपीट करना है, तो उसकी आदत अभी से बना लीजिए। तो शादी के मौके पर महफिले मिलादे मुस्तफ़ा, ये काम कोई नया काम नहीं। शादी के मौके पर दुरूदे मुस्तफ़ा की महफिल सजाना, ये काम कोई नया काम नहीं, ये बहुत पुराना काम है। ये इतना पुराना काम है कि तमाम इंसानियत के बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आपको पता है, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप जन्नतों में रहो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब की जन्नत में रह रहे हैं, वो जन्नत जिसका गुमान बंदे के जहन में आ नहीं सकता, वो जन्नत जिसका तसव्वुर आपके और मेरे जहन में कभी आ नहीं सकता, उस जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम रह रहे, उकता गए, जन्नत में उकता गए। रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार तेरी जन्नत बड़ी अजीम है, बड़ी कमाल वाली है, मगर परवरदिगार तेरी जन्नत में मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूं, तेरी जन्नतों में मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूं। मेरा कोई अपना हो, मेरा कोई साथी हो, कोई मेरे साथ बातचीत करने वाला हो, कोई मेरा जोरू हो। परवरदिगार मैं तेरी जन्नत में तन्हाई महसूस कर रहा हूं, बेकरारी महसूस कर रहा हूं, मेरा साथी तो पैदा फरमा दे। तवज्जो रखनी है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना, ये कहा ना कि मैं तेरी जन्नतों में तन्हाई महसूस करता हूं, कोई मेरा जोरू हो, मेरा साथी हो, तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने जनाब हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया, और फरमाया आदम हमने तेरे साथी को पैदा कर दिया। अब जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा को देखते हैं, तो आप हजरत हव्वा औरत को देख करके लपकते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं कि उनको छू लिया जाए, पकड़ लिया जाए। आवाज आती है आदम ना, तू मेरी बंदी को अभी छू नहीं सकता। बोले ना अल्लाह अकबर। आवाज आई आदम अभी तू मेरी बंदी हव्वा को छू नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता। कहा परवरदिगार हव्वा से मिलने के लिए मैंने क्या करना है? कहा आदम अभी तेरा निकाह होगा। परवरदिगार निकाह में मैं क्या पेश करूं, मेरा निकाह कैसे? कहा तूने महर अदा करनी है। अब यहां पर मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अगर फरिश्तों को हुक्म देते कि जन्नत में से हीरे लेके चले आओ, मोती लेके चले आओ, जवाहरात को लेके चले आओ, तो
तो फरिश्ते वहां पर पहाड़ों की तरह मोती को जमा देते, हीरो को जमा देते, मगर रब ताला की तरफ से आवाज आई, ए आदम, आज तेरा महर तेरे निकाह में जो अदा किया जाएगा वो जवाहिरात या हीरे और मोती नहीं होगा, बल्कि तेरी शादी के मौका पर जो तू महर अदा करेगा वो महर यह होगा कि तू 11 मरतबा मेरे महबूब मोहम्मद की बारगाह में दुरूद पढ़ेगा। ये कायनात का पहला निकाह है, ये कायनात की पहली शादी है जो जन्नतों में होने जा रही है। और जो कायनात की पहली शादी हुई थी वहां नाचने वाले वहां डिस्को डांस करने वाले लोग नहीं आए थे, वहां डीजे वाले नहीं आए थे, वहां माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन शादी के मौका पर खुराफात करके इस्लाम की शरियत, इस्लाम की और शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले लोग जमा नहीं हुए थे। अल्लाह अकबर, ये कायनात की पहले शादी होने जा रही है, आदम और हव्वा की शादी होने जा रही है, हमारे माँ बाप जनाब आदम और हव्वा की शादी होने जा रही है। मगर वहां पर अल्लाह अकबर घर की बहू बेटियों को नंगा नचाया नहीं गया है, वहां शरीयत की धज्जियां नहीं उकेरी गई, नहीं बिखेरी गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। वहां पर तो आदम की शादी के मौके पर, आदम और हव्वा की शादी के मौके पर, हमारे माँ बाप की शादी के मौके पर मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद पढ़ा गया था। तो ये अगर कोई शादी के मौका पर महफिल मिलाद मुस्तफा का इनेकाद करता है तो ये कोई नया काम नहीं है। लोग कहते हैं कि इन लोगों ने ये क्या सजा रखा है, शादी पर तो ढोल धमाके होने चाहिए, शादी पर तो नाचने वाले नचनिए होने चाहिए, शादी पर तो आतिशबाजी होनी चाहिए, शादी पर ये होना चाहिए। अरे सुनो, शादी पर ये कोई खुराफात नहीं होनी चाहिए, शादी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुरूद और सलाम होना चाहिए, शादी पर यही होनी चाहिए। और अगर ढोल धमाके हो गए तो फिर औलाद भी वैसी पैदा होगी, नाफरमानी औलाद होगी, फिर मौलवी साहब के पास चक्कर काटोगे, बापू साहब के पास चक्कर काटोगे, औलाद बड़ी नाफरमान हो गई है, होगी इसलिए कि इस्लाम की धज्जियां उखेरी थी तुमने, इस्लाम का मजाक बनाया था, शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुमने खिलवाड़ किया था, तो औलाद फिर तुम्हारे साथ खिलवाड़ करेगी। इसलिए यहाँ पर इस महफिल पाक में ये जितने भी हजरात बैठे, माँ बहनें भी बैठी है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ हमारे खानदान में अहद करें, जितनी भी शादियां होगी, कोई भी बच्चा या बच्ची शादी करेगा वो अहद कर ले, हम शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे, हम आदम की हकीकी औलाद है, और जो हकीकी और हलाली औलाद होता है वो अपने माँ बाप के नक्शे कदम पाक पे चलता है। तो हमने भी अपने माँ बाप के नक्शे कदम में पाक पर चलना है। और माशाअल्लाह हमारे जनाब फैजान रजा की शादी के मौका पर यह महफिल मिलाद मुस्तफा उर्स हुजूर ताजुश शरिया की खुशी में ये इनेकाद, ये महफिल हुई है। बहुत सी बातें मैंने करनी है, और ताजुश शरिया फिर ताजुश शरिया है, ऊंचा बोलो नहीं यार, ताजुश शरिया फिर ताजुश शरिया है। वो मेरा अपना एक शेर है, पूरी मनकबत है जो मैंने इमाम अहमद रजा की शान में लिखी है, उसका एक शेर है जो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। मैंने कहा था कि जो ताजुश शरिया है वो पीर हमारा है, जो ताजुश शरिया है वो पीर हमारा है, वो इल्म का दरिया है और सैल रवा भी है, वो इल्म का दरिया है। ये अहले इल्म जो हजरात है वो इस शेर को समझ सकते हैं और उसका मजा भी ले सकते हैं कि जो ताजुश शरिया है वो पीर हमारा है, वो इल्म का दरिया है और सैले रवा भी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, तो हम लोगों ने कोशिश करनी है। अच्छा, मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को तिलावत किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब गौर फरमाए ना, ये इस्लाम हमसे ये डिमांड क्यों कर रहा है? हालांकि हमने कलमा पढ़ा है, हम 5 वक्तों की नमाज पढ़ते हैं, हम रमजान के रोजे रखते हैं, हम शरीयत पर भी चलते हैं, और हम बहुत से काम करते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, उम्रे भी करते हैं, हज भी करते हैं, और भी अच्छे अमाल करते हैं। मगर फिर भी जो ईमान लेके आया है, जो मुसलमान होने का दावा कर रहा है, कुरान तुमसे ये डिमांड करता है, ओ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कोई तो वजह रही होगी, कोई तो कारण रहा होगा कि ईमान वालों ही से कुरान कहता है वो पूरे के पूरे आ जाओ, कोई तो वजह रही होगी।
हालांकि कुरान ये यहूदियों से नहीं कह रहा है, ईसाइयों से नहीं कह रहा है, काफिरों मुशरिकों से नहीं कह रहा है, ओ काफिरों तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ओ यहूदियों तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ओ ईसाइयों तुम इस्लाम में, बल्कि जो इस्लाम में दाखिल है कुरान उनसे कहता है कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यहां से पता लगता है, पता चलता है कि कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जहां पे हम इस्लाम को भूल जाते हैं, जहां पे हम इस्लाम को भूल जाते हैं, इस्लाम को पसेपुश डाल देते हैं और इस्लाम के खिलाफ कुछ काम करते हुए नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह के अंदर इस्लाम ने जो तरीका हमको बताया था, हम उस तरीके को छोड़ देते हैं और शैतानी तरीके को इख्तियार करते हैं। शादी ब्याह के अंदर आज तो लोगों की गैरत इतनी मर चुकी है, इतनी मुर्दा हो चुकी है कि आज तक तो लोग शादी ब्याह के अंदर बाहर से नाचने वालियों को बुलाते थे। अब गैरत का जनाजा इतना निकल चुका है कि लोगों ने अपनी बहू बेटियों को ही नचाने के लिए मैदान में उतार दिया। बेटी नाच रही है, बाप खड़ा देख रहा है, बहू नाच रही है, शौहर खड़ा देख रहा है, बहन नाच रही है, भाई खड़ा देख रहा है, वो अपने जिस्म को थिरका रही है, पूरा घर देख रहा है। ये सब क्या है? दूर करो इन चीजों को अपने मुआशरे से। और इस्लाम ये कहता है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्या मतलब? यही मतलब इसका होता है कि भाई शादी ब्याह के अंदर ढोल ताशे बाजे छोड़ दो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। शादी ब्याह के अंदर नाचना और नचाना ये सब छोड़ दो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। शादी ब्याह के अंदर खुराफात करना छोड़ दो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। शादी ब्याह के अंदर अल्लाह अकबर कबीरा आतिशबाजी करना छोड़ दो, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जब ये सारे काम छोड़ करके तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, फिर कुरान की डिमांड पूरी हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, हमने अपने घर की जो शादी ब्याह का जो सिस्टम है, जो रवाज है, जो रस्म है, वो रस्मों के तौर पे नहीं करना है, इस्लाम के सांचे में ढल करके शादी करना है। तो फिर खुदा की बरकतें भी नाज़िल होगी, मुस्तफ़ा की निगाह इनायत भी हो जाएगी, बुजुर्गों का करम भी हो जाएगा, मुर्शिद का फैज़ भी हासिल हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें हो जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, आप आज देखें ना हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे घरों के अंदर कितनी जहालत आ चुकी है। जब शादी ब्याह की तारीख जब निकाली जाती है ना, तो मर्द हजरात तो बेचारे चुपचाप बैठे होते हैं। घर की औरत कहती है कि 18 तारीख नहीं होनी चाहिए, 23 तारीख नहीं होनी चाहिए, 13 तारीख नहीं होनी चाहिए, 3 तारीख नहीं। ये सारी चीजें है कि नहीं? होता है ना ये, क्योंकि लोगों को पता नहीं है 23, 13, 3, 18, 28, 8 इन तारीखों से प्रॉब्लम क्या है? खुदा के बंदो, अगर खुदा के बंदे हो, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, इस्लाम की आगोश में दाखिल हुए हो, तो कम से कम इतना तो सोचो कि 1 से लेके 30 तक ये जितने भी तारीख के दिन हैं, हर एक को तुम्हारे रब ने पैदा फरमाया है। हर दिन को रब ने बनाया है, हर तारीख को रब ने बनाया है। तो एक अच्छा एक दिन बुरा ये कैसे हो सकता है? सारी चीजें रब ने बनाई हुई है। तो माँ बहने कहती है 28 तारीख नहीं होनी चाहिए, 23 नहीं होनी चाहिए, और फिर कुछ लोग तो कहते हैं सफर के महीने में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सफर के महीने में तो शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों? माज़अल्लाह सफर के महीने को मनहूस कहा जा रहा है। हालांकि आप कुरान और हदीस को पढ़े तो पता चलेगा कि सफर का महीना बड़ा ही बरकतों, रहमतों, अजमतों और रब की रहमतों वाला महीना है। और आप कहते हैं कि सफर का महीना ही नहीं होना चाहिए। सफर के महीने में अगर शादी हो गई तो वो शादी फिर रहती नहीं है, टूट जाती है, वो शादी कामयाब नहीं होती है। हमारी माँ बहनों की ये जुबानी है, पता नहीं उनके लिए वो कौन सी कॉलेज खुली हुई है और कौन सा वो उनके लिए रिसर्च का ट्यूशन खुला हुआ है कि जहां पे जाके वो ये मसाइल सीखती है।
सफर का महीना नहीं होना चाहिए। क्यों भी, क्यों भाई? सफर के महीने में अगर शादी हुई तो वो कहती है कि वो कामयाब नहीं होती। अगर कामयाब हो भी गई शादी तो फिर जो औलाद होती है वो या तो लूली पैदा होती है, लंगड़ी पैदा होती है, ये होता है, फला होता है, दिन का होता है। माज़ल्लाह रब्बिल, ये गलत है। ये दौरे जाहिलियत की बातें हैं। सुनो, आपको पता है मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा, मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा रदी अल्लाह ताला और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो शादी हुई वो किसी और महीने में नहीं बल्कि सफर के महीने में हुई। आप कहते हैं सफर के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए, कामयाब नहीं होती। अली और फातिमा की जो शादी हुई सफर के महीने में, जितनी कामयाब हुई कायनात में ऐसी शादी किसी की कामयाब नहीं हुई। फिर कहते हो कि अगर कामयाब हो भी गई तो औलाद ठीक नहीं होती, या तो औलाद नाफरमान हो जाती है, या बागी हो जाती है, या लूली लगरी पैदा होती है। अरे पागलों सुनो, सफर के महीने में अली और फातिमा की शादी होती है, कामयाब भी हुई और औलाद हुई। एक हसन होते हैं, एक हुसैन होते हैं। इतनी कामयाब औलाद किसको नसीब हुई है? एक शहीदों का इमाम हो गया, एक मुत्तकियों का इमाम हो गया, एक इमाम हसन हो गए, एक इमाम हुसैन हो गए। तो ये जो जहालत है ना, इन चीजों को निकालो। और कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो तो आप आलिमों की तरफ रुजू करें, उल्मा से मशवरा लें कि जी हमारे घर में ये बात हो रही है, ये शरीयत इस बारे में क्या कहती है। आप अंधे मुकल्लिद बन करके किसी भी जहालत वाली बातों के पीछे चलना छोड़ दें और इस पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। कोशिश करें मुआशरे के अंदर कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कभी भी अपने खानदान के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर कोई भी ऐसी शादी नहीं होने देंगे कि जिसकी वजह से अल्लाह नाराज हो जाए और रसूलुल्लाह नाराज हो जाए। ऐसी शादी नहीं होने देंगे। महफिल मुस्तफ़ा का इनेकाद करना चाहिए और यही सुन्नत आदम है, यही आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि अपनी शादी के मौके पर खुराफात ना किए जाए, आतिशबाजी ना की जाए, बल्कि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ा जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब निकाह फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का और हजरत हव्वा का निकाह हुआ, 11 मरतबा दुरूद पढ़ा गया था। हमने भी दुरूद पढ़ने के लिए महफिल को सजाया है। अब इंशाअल्लाह ताला आप हजरात के सामने नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएंगे। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं और बताना ये चाहता हूं कि सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो के नक्शे कदम पर चली, इमाम अहमद रजा के मसलक पे चले। इमाम अहमद रजा ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चले। आप जरा गौर फरमाए, इमाम अहमद रजा ने हमको कभी भी मायूस नहीं होने दिया। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने हर मोड़ पर, हर मकाम पर, हर जगह पर हमारी रहनुमाई फरमाई, हमारी रहबरी फरमाई। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, इमाम अहमद रजा इमाम अहमद रजा है, आला हजरत है। आला हजरत जैसा ना उनसे पहले 300 साल तक, उनसे पहले 300 साल तक ना कोई आलिम था, ना उनके बाद कोई पैदा हुआ। अब बिल्कुल आप इनकी किताबों को पढ़े, अवाम को तो पता ही कोई नहीं। इमाम अहमद रजा की किताबों को पढ़े आप तो पता चलेगा इमाम अहमद रजा कौन है। आप कंजुल ईमान को पढ़े, तर्जुमा कंजुल ईमान जो इमाम अहमद रजा ने कुरान शरीफ का तर्जुमा किया है, कुरान शरीफ का तर्जुमा करते करते ना जाने कितने लोग इल्मी ठोकरे खाते रहे, और इल्मी ठोकरे खाते खाते वो लोग उस भंवर में घुस पड़े कि आज तक वो निकल नहीं पाए। मगर इमाम अहमद रजा ने तो जो तर्जुमा फरमाया, अल्लाह कमाल कर दिया, कमाल कर दिया आला हजरत ने। कुछ आयत में तुम्हारे सामने पेश करता हूं, सूरह फतह
उसकी आयत करीमा है इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिरकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा। अल्लाहु अकबर। इस आयत का तर्जुमा आप उठा करके देखें। इमाम अहमद रजा के तर्जुमे से पहले जितने लोगों ने तर्जुमे किए, मौलवी अशरफ अली थानवी का तर्जुमा देखे, आशिक इलाही का तर्जुमा देखे, जितने भी वहाबी देवबंदी मौलवी गुजरे उनका तर्जुमा देखे, उन तमाम लोगों ने इस आयत का तर्जुमा ये किया है, ए मुहम्मद अल्लाह ने तुमको फतह दे दी ताकि अल्लाह तुम्हारी अगली और पिछली खताएं माफ फरमा दे। ऊंची आवाज से बोले माअज़ल्लाह। सारे लोगों ने यह तर्जुमा किया। अब्दुल कादिर ने भी यही तर्जुमा किया, जुनागढ़ी ने भी यही तर्जुमा किया, अशरफ अली थानवी ने भी यही तर्जुमा किया। किसी ने कहा ए मोहम्मद अल्लाह ने तुमको इसलिए फतह दे दी ताकि तुम्हारे गुनाह अगले पिछले माफ हो जाए। किसी ने कहा अल्लाह ने तुम्हें इसलिए फतह दे दी ताकि तुम्हारी खताएं माफ हो जाए। अल्लाह अकबर। मगर इमाम अहमद रजा जब इसी आयत करीमा का तर्जुमा फरमाते हैं तो फरमाते हैं कि जालिमो, नबी की कौन सी खता थी कि तुम जिस खता का जिक्र अपने तर्जुमे में करते हो? नबी का कौन सा पाप था, नबी का कौन सा गुनाह था, नबी का कौन सा जुर्म था जिस गुनाह और पाप की और खता की बात तुम अपने तर्जुमे में करते हो? नबी तो मासूम होते हैं, नबी तो गुनाहों से पाक होते हैं, नबी तो गुनाहों से पाक होते हैं। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं वाबियो, तर्जुमा ये नहीं होना चाहिए जो तुमने किया है, यहाँ तर्जुमा ये होना चाहिए ए महबूब अल्लाह ने तुमको फतह इसलिए दे दी ताकि आपके सदके में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ हो जाए। कहाँ उम्मत के गुनाहों की बात हो रही है और लोगों ने कह दिया कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान का तर्जुमा किया है। आप उलमाए किराम से पूछे तो आपको पता लगेगा कि आला हजरत ने अपनी शायरी में कुरान का तर्जुमा किया है। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। ये मैं आपके लिए एक नई बात पेश करने जा रहा हूं कि इमाम अहमद रजा ने कुरान का तर्जुमा अपनी शायरी में किया है। कुरान का तर्जुमा उर्दू में किया वो तो किया, मगर हमको कोई शायर ऐसा नहीं मिला जिसने कुरान की आयत का तर्जुमा अपनी शायरी की रोशनी में दुनिया को समझाया। ये इमाम अहमद रजा है जिन्होंने कुरान का तर्जुमा अपनी शायरी में किया। कैसे? सुनो, इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बागे मदीना, कारी मोहम्मद गौस अशरफी साहब क़िबला, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, तो मैं बता ये रहा था और अर्ज ये कर रहा था, दुनिया के अंदर कुरान के तर्जुमे करने वाले बड़े बड़े लोग पैदा हुए, मगर इमाम अहमद रजा ने जो तर्जुमा फरमाया है ऐसा माई का लाल कोई तर्जुमा करने वाला पैदा नहीं हुआ। और दूसरी बात मैंने आपके सामने ये अर्ज की है कि कुरान का तर्जुमा किया वो तो बड़े कमाल की बात है, मगर ये इमाम अहमद रजा है जिसने अपनी शायरी को कुरान के सांचे में ढाला है। कुरान का तर्जुमा इमाम अहमद रजा ने अपनी शायरी में किया है। वो कैसे? तो सुने, तवज्जो रखिए, तवज्जो, इधर इधर इधर, जरा बोले सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। मैं 2-3 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेट करके इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, तो ये इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जो कुरान की आयत का तर्जुमा अपनी शायरी में बयान फरमाते हैं। वो कैसे? तो सुनो, कुरान करीम की एक आयत करीमा है, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। एक कुरान पे भी बोलो सुभान अल्लाह, ताकि वो दुश्मने रसूल, गद्दाराने रसूल व बदअकीदा लोगों को पता चले कि सुन्नी सिर्फ नातों को सुन करके सुभान अल्लाह नहीं बोलता, वो रब के कलाम को सुन के भी बोलता है सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, तो कुरान करीम की ये आयत करीमा वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन, इसका तर्जुमा इमाम अहमद रजा अपनी शायरी में यूं बयान फरमाते हैं कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दुरूद। इमाम अहमद रजा जब तेरे मेरे नबी की शान को कुरान करीम के अंदर यूं पढ़ते हैं, वद्दुहा,
वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। इमाम अहमद रजा इसका तर्जुमा यूं फरमाते हैं कि इसका तर्जुमा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुसूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अकबर। जब इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेरे मेरे नबी की शान को कुरान करीम के अंदर यूं फरमाते हैं, यूं पढ़ते हैं, व अम्मा साइल फला तनहर, ये वो नबी है जो साइल को झिड़कते नहीं है। इमाम अहमद रजा अल्लाह अकबर इसका तर्जुमा यूं फरमाते हैं कि मांगेगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे मुरादे पाएंगे, मांगेगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी मुरादे पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। और दूसरे मकाम पर यह फरमाते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। जब तेरे मेरे नबी की शान को इमाम अहमद रजा कुरान में यूं पढ़ते हैं कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इमाम अहमद रजा इसका तर्जुमा कुरान करीम की आयत का अपनी शायरी के अंदर यूं फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है कि चरख में आसमान है। अल्लाह अकबर। जाए मुराद अब किधर, हाय तेरा मकाम है। इसके बाद इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज में जाना और आसमानों के ऊपर जाना जब कुरान करीम के अंदर पढ़ते हैं कि वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला। इमाम अहमद रजा इसका तर्जुमा अपनी शायरी में यूं बयान फरमाते हैं कि उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है ज़ाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, ये सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि जब मेरे सरकार के हुस्न को पढ़ते हैं तो अपनी शायरी में बयान फरमाते हैं, जब सरकार के चेहरे को पढ़ते हैं अपनी शायरी में बयान फरमाते हैं, जब सरकार के मेराज को पढ़ते हैं अपनी शायरी में बयान फरमाते हैं। और जब इमाम अहमद रजा अल्लाह अकबर अपने नबी की शान को कुरान में पढ़ते हैं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तो फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जब इमाम अहमद रजा कुरान करीम के अंदर तेरे मेरे नबी की शान को पढ़ते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इसका तर्जुमा यूं बयान फरमाते हैं कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बताता है इन्हें ईमान, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। बस हम तो अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं।